अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और इससे हम जो है वो यूएचएस के एमडी कैट के जो टॉपिक वाइज पास्ट एमसीक्यूज़ हैं तमाम तर टॉपिक्स के और यूनिट्स के वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और इसमें जो है यूएचएस के अलावा जो है नम्स और शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंड पर भी हम जो है वो एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो इसमें जो है वो तमाम तर स्टूडेंट जो हैं इसको जो है फॉलो कर सकते हैं बिकॉज सिलेबस जो है हमारा एमडी कैट का मोर और लेस वो जो है वो सेम ही होता है और टेक्स्ट बुक भी तकरीबन जो है उनमें कोर्स जो है वो सेम है। जहाँ पर कुछ चेंजेस होंगी तो वो मैं आपको वन बाय वन जो है वो बताता जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। हमारे पास जो है नई सीरीज़ का आज आगाज़ होने जा रहा है। पहली वीडियो है, इससे हम जो है वो यूनिट नंबर 1 जो है हमारे पास एमडी कैट का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का उसके जो है एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो यूएचएस एमडी का टॉपिक वाइज पास्ट एमसीक्यूज़ में जो है वो आपका वेलकम है। तो हमारे पास जो है जी सबसे पहले जो हमारे पास है सेल के जो है यूनिट नंबर 1 है द सेल, उसके जो है वो हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसको हम जो है वो 3 वीडियोस में जो है वो कंप्लीट करेंगे इस यूनिट को 1 और 2 और 3। तो हमारे पास सबसे पहले जी एमसीक्यूज़ नंबर 1 है द रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी सेल्स इन। रॉबर्ट हुक जो था वो हमारे पास जो है फर्स्ट पर्सन था जिसने सेल्स देखे थे किस चीज़ में, वेरियस प्लांट्स में, फंजाई में, एनिमल्स में या फिर कॉर्क में। तो हमारे पास जो है आगे आपको यहाँ पर जो है ईयर भी मिल जाएगा, कौन से ईयर से किस से जो है वो हमारे पास जो एमसीक्यूज़ आए हैं। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 जैसा कि आपको मालूम है कि रॉबर्ट हुक जो था उसने सबसे पहले सेल्स जो है डिस्कवर किए थे और उसने डिस्कवर किए थे हमारे पास जो है डेड प्लांट्स के सेक्शन में, डेड प्लांट्स उनके सेक्शन में। तो डेड प्लांट्स के सेक्शन को जो है वो कॉर्क कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में जो है वो अपनी एक बुक में जो है वो जो तमाम तर अपनी डिटेल्स जो है डिस्कवरी की लिखी थी और उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। और उसमें जो है उसने जो है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स जो है लाइक हनी बी के जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है उसके जो कंपार्टमेंट बने होते हैं उस तरह उसने जो है सेल देखे थे। तो कॉर्क में देखे थे 1665 में देखे थे और माइक्रोग्राफिया में जो है उसने अपनी बुक में जो है वो तमाम तर डिस्कवरीज लिखी थी। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है द कंसेप्ट ओमिनस सेलुला ई सेलुलाई मीन्स दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। ओमिनस सेलुला ई सेलुलाई जो है हमारे पास कंसेप्ट उसका मतलब है कि न्यू सेल्स किस चीज़ से बनते हैं, नॉन लिविंग मटीरियल, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ओमिनस सेलुला ई सेलुला जो हमारे पास स्टेटमेंट थी ये सबसे पहले दी थी रिडोल्फ विर्च्यू ने, और रिडोल्फ विर्च्यू ने ये स्टेटमेंट दी थी 1855 में और उसने कहा था कि हमारे पास जो है जी न्यू सेल जो होते हैं वो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग जो लिविंग सेल्स होते हैं उनसे जो है वो बनते हैं। और ये कंट्रेरी था टू द आइडिया ऑफ एबायोजेनेसिस जो इससे पहले प्रिवेल कर रहा था, और वो आइडिया था हमारे पास कि जो सेल्स हैं लिविंग सेल्स हैं वो हमारे पास जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर जो है उसने उसकी तरदीद की थी और ओमिनस सेलुला ही सेलुला उसके वर्ड्स थे और उसका मतलब था कि न्यू सेल जो हैं प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है, क्लोरोप्लास्ट है, बैक्टीरियल कॉलोनी है, डीएनए है। तो हमारे पास जो है जी सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी का जो हमारे पास जो है पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें 3rd पॉइंट जो लिखा है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ जो है वो हमारे पास सेल है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 सेपरेट पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन। तो हमारे पास जो एबिलिटी है डिस्टिंग्विश करने की 2 सेपरेट पॉइंट्स की उसको क्या कहा जाता है? तो ये हमारे पास जो है मेनली जो है वो रेजोल्यूशन जो है होती है। और रेजोल्यूशन का मतलब है कि हम 2 पॉइंट्स में जो है माइक्रोस्कोप की मदद से जो है सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और हमारे पास जो नेकेड आई होती है उसकी जो हमारे पास जो है रेजोल्यूशन है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर होती है। ये भी हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ आ सकता है। और मैग्नीफिकेशन जो है वो दूसरी जो हमारे पास जो है माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड ही टर्म है और इसका मतलब होता है कि हम जो है इमेज के साइज़ को कितना जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको जो है वो हम कितना कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है जी
दो टर्म्स हैं और यहाँ पर जो है रेजोल्यूशन जो है डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 15 माइक्रोमीटर साइज ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप अंडर 5x आईपीस एंड 10x ऑब्जेक्टिव, इट्स मैग्नीफाइड इमेज साइज विल बी। तो उसने जो है मैग्नीफिकेशन मेनली पूछी है कि मैग्नीफाइड इमेज साइज़ कितना होगा, जबकि रीजनल साइज़ हमारे पास जो है 15 माइक्रोमीटर है। तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन होती है वो हमारे पास जो है जी होती है आई पीस की जो पावर होती है उससे मल्टीप्लाई जो है हमारे पास जो आई पीस की पावर मल्टीप्लाई हमारे पास जो है जी ऑब्जेक्टिव लेंस की जो पावर होती है। और यहाँ पर हमारे पास आई पीस की पावर 5x है, मल्टीप्लाई हमारे पास जो है 10x आ जाएगा और इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है 50x आ जाएगी, यानी 50 टाइम्स ग्रेटर दैन द ओरिजिनल साइज़। और रीजनल साइज़ हमारे पास यहाँ पर 15 है तो 15 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो ये हमारे पास 750 माइक्रोमीटर। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एनिमल प्लाज्मा प्लांट सेल से एमसीक्यूज हमारे पास शुरू हो गए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन द सेल्स ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किन सेल्स में जो है वो पाई जाती है, एनिमल ओनली, प्लांट्स ओनली, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, बैक्टीरिया ओनली। तो हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल्स में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्यूरेट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास जो है चार्ली बनेगा, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहाँ पर अगर बैक्टीरिया होता तो बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती, लेकिन सेल के अराउंड जो हमारे पास सेलुलर मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर ओनली आ गया, इसी वजह से ये हमारे पास जो है बाकी एमसीक्यूज जो है ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द, प्लास्टिड्स जो हैं वो हमारे पास जो है किस में पाए जाते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वायरसेस। तो हमारे पास जो है प्लास्टिड जो होते हैं ये हमारे पास जो है पिगमेंट कंटेनिंग जो है पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज हैं और ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं और ये मेनली हमारे पास जो है प्लांट्स में पाई जाती हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। प्लास्टिड्स में हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट आ जाता है जो हमारे पास जो है फोटोसेंसिस करता है, और क्रोमोप्लास्ट आ जाता है, और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है लीकोप्लास्ट आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट जो है वो हमारे पास जो है टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है प्लांट्स में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द ओनली विच शोज द स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन द प्लांट्स। तो हमारे पास कौन सा, उसने पूछा कि जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें आपने ऐसा ग्रुप चूज़ करना है जो हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाए। तो ऑप्शन ए है हमारे पास वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो राइबोसोम हमारे पास जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नीचे है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड पेरियोक्सिम्स। तो पेरियोक्सिसोम्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स ये दोनों ही हमारे पास जो है एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन चार्ली है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो है पाया जाता है प्लांट्स एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स दोनों में। ऑप्शन डेल्टा जो है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड वैक्यूल। तो ये ऑप्शन भी पूरी तरह जो है वो हमारे पास करेक्ट नहीं है, लेकिन मेनली जो है वो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन यही बनेगा वैक्यूल। यहाँ पर जो है अगर वो सेंट्रल वैक्यूल की बात करता हो तो वो हमारे पास जो है फिर ये ऑप्शन मुकम्मल तौर पर राइट होना था, लेकिन की में हमारे पास जो है यही ऑप्शन दिया गया था, बिकॉज हमारे पास जो है स्मॉल वैक्यूल्स तो प्लांट एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं, और हमारे पास जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है वो हमारे पास जो है कोएलिसेंस की मदद से जो है वो स्मॉल वैक्यूल्स की कोएलिसेंस की मदद से जो है बनता है, और वो हमारे पास जो है प्लांट्स में पाया जाता है। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो कुछ हद तक जो है राइट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सेंट्रल लार्ज वैक्यूल जो है वो किन जो है ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स, प्लांट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई। तो हमारे पास जो है प्लांट्स में जो है वो हमारे पास जो है सेंट्रल लार्ज वैक्यूल जो है वो पाया जाता है, और ये हमारे पास जो बनता है कोएलिसेंस की मदद से जो है वो हमारे पास जो है बनता है कोएलिसेंस ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स, यानी स्मॉल वैक्यूल्स मिलते हैं और लार्ज वैक्यूल जो है वो बनाते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास जो है न्यूक्लियस जो होता है वो जो है वो पेरिफेरल की मदद जो है पेरिफेरी की मदद जो है धकेला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द ऑर्गेनेली विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। को कौन सी हमारे पास ऑर्गेनेली जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाई जाती है। सेंट्रियोल्स हैं,
माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं और राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स भी हमारे पास पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास एनिमल सेल्स में जो है वो हमारे पास सेंट्रियोल्स, फ्लैजेला, सीलिया वगैरह बनाने में काम आते हैं और प्लांट सेल्स में हमारे पास सेल डिवीजन के तौर पर जो है वो हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स बनाने के काम आते हैं। और सेंट्रियोल्स यहाँ पर जो है एक वाहद ऑप्शन है जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन ऑर्गेनेली टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? पैरोक्सिसोम्स, फ्लैजेला, प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स। तो हमारे पास प्लास्टिड जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, सेंट्रियोल जो हैं ये एनिमल्स में पाए जाते हैं और फ्लैजेला जो हैं ये भी हमारे पास मेनली एनिमल में ही पाए जाते हैं और प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर पैरोक्सिसोम्स जो हैं ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन, ये हमारे पास एनिमल और प्लांट्स दोनों की कॉमन ऑर्गेनेली है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास केमिकली कंपोज्ड होती है फॉस्फोलिपिड्स ओनली, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो हमारे पास जो है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें हमारे पास जो है 60 to 80% जो है वो हमारे पास जो है प्रोटीन्स पाए जाते हैं और उसके अलावा जो है 20 to 40% जो है वो हमारे पास जो है लिपिड्स पाए जाते हैं और स्मॉल क्वांटिटी जो है वो कार्ब्स की भी पाई जाती है। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन में हमारे पास लिपिड्स एंड प्रोटीन जो है वो यहाँ पर जो है राइट बनेगा, बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, द डैश मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट द प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। तो प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं लिपिड बाइलेयर में, कौन सा हमारे पास जो ऐसा मॉडल जो है सजेस्ट करता है? यूनिट मेम्ब्रेन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, परमिएबल है और फ्लूइड मोज़ेक है। तो हमारे पास दो मॉडल्स हैं जो बुक में लिखे हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, यूनिट मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक। और यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब होता है, इसको हम जो है वो सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इससे मुराद होता है कि हमारे पास प्रोटीन्स की जो है वो दो लेयर है, उनमें हमारे पास जो है सैंडविच है, हमारे पास जो है लिपिड बाई लेयर। जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमारे पास जो मॉडल कहता है वो कहता है कि हमारे पास लिपिड बाई लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की और उसमें जो है वो कहीं कहीं पर जो है मोज़ेक तरीके से यानी रैंडम तरीके से हमारे पास जो है प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है राइट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट्स दैट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट इन अ फ्लूइड डैश बाइलेयर। तो हमारे पास जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कहता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है फ्लोट करते हैं फ्लूइड किस बाइलेयर में? ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फोलिपिड्स। तो हमारे पास जो है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर जो है वो पाई जाती है। कुछ इस तरह से इसका जो है वो हमारे पास मॉडल होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी बनाकर दे देता हूँ। ये हमारे पास जो है इस तरह जो है वो हमारे पास जो है लिपिड बाइलेयर होगी फॉस्फोलिपिड्स की और उसमें जो है वो हमारे पास जो है कुछ हद तक जो है इस तरह रैंडमली जो है वो हमारे पास ये हमारे पास ऐसे जो है वो हमारे पास जो है प्रोटीन जो है वो पाए जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फॉस्फोलिपिड्स मेनली जो है बाई लेयर जो पाई जाती है फॉस्फोलिपिड्स की पाई जाती है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ प्रोवाइडेड बाई। तो बेसिक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है? प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रियोल है, साइटोस्केलेटन है। तो फॉस्फोलिपिड यहाँ पर हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है थ्रू बाई लेयर और उसमें जो है वो हमारे पास जो है रैंडमली जो है वो हमारे पास प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं और कोलेस्ट्रियोल और साइटोस्केलेटन ये हमारे पास बहुत ही थोड़ी मिकदार में जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन से एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, फैगोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट के जो हमारे पास जो है तरीके होते हैं उनमें हमारे पास जो है जी दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है पैसिव डिफ्यूजन और दूसरा हमारे पास जो होता है जी एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आगे चल के जो तरीके आते हैं उनमें हमारे पास जो है डिफ्यूजन है और उसके अलावा जो है ऑस्मोसिस है और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है तीसरा जो है वो फैसिलिटेटेड
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये हमारे पास जो इसके 3 तरीके हैं। एक्टिव में हमारे पास जो है एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है और दूसरा हमारे पास जो आता है बल्क ट्रांसपोर्ट। और बल्क ट्रांसपोर्ट के हमारे पास जो है 2 तरीके होते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। और इंडोसाइटोसिस के आगे चल के हमारे पास पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस 2 तरीके हैं। और फैगो में हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है सॉलिड मटेरियल का इंटेक होता है और पिनो में हमारे पास जो है लिक्विड मटेरियल का इंटेक होता है। तो ये तमाम तर कहानी है, इसको आपने याद रख लेना है। इसके आपके जो है जितने भी ट्रांसपोर्ट के एमसीक्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल उसने पूछा है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो वो हमारे पास जो है पिनोसाइटोसिस। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। अल्फा ऑप्शन में फैगोसाइटोसिस है, तो ये हमारे पास जो है सॉलिड का जो है वो सॉलिड मटेरियल का इंटेक है। और एक्सोसाइटोसिस ये हमारे पास जो है रिमूवल है, यानी आउटसाइड मूवमेंट है, इनटेक नहीं है, आउटटेक है किसी भी मटेरियल का। तो अब हम इसको जो है वो क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है जी 17 है और उसमें है जी हमारे पास द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू द कैरियर प्रोटीन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पैसिव डिफ्यूजन, इंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हमारे पास जो है जी थ्रू कैरियर प्रोटीन है, तो सिंपली जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो हमारे पास जो है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है, या जिसको हम सिंपल डिफ्यूजन भी कह देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है कैरियर प्रोटीन के थ्रू आएगा, कैरियर प्रोटीन के थ्रू होगा, या फिर हमारे पास जो है किसी भी एक्सटर्नल जो हमारे पास एजेंट के थ्रू होगा, तो वो हमारे पास जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आएगा। याद रखिएगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हमारे पास जो है एनर्जी यूज़ नहीं होती, लाइक इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो हमारे पास जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है टेकिंग इन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय सेल इज कॉल्ड। टेकिंग इन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, तो ये हमारे पास जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फैगोसाइटोसिस जो है सॉलिड पार्टिकल्स का जो है वो टेक इन है। और पिनोसाइटोसिस जो है ये हमारे पास जो है लिक्विड मटेरियल का इनटेक है। और एक्सोसाइटोसिस है जो हमारे पास जो है रिमूवल ऑफ मटेरियल है। और यहाँ पर हमारे पास जो है अल्फा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है पैसिव प्रोसेसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो कौन से हमारे पास जो है पैसिव मॉलिक्यूल्स जो है मूवमेंट के जो है वो होते हैं, उनमें हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है, और डिफ्यूजन एंड एक्सोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ऑप्शन डेल्टा की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास जो है फैगोसाइटोसिस आ गया, ये हमारे पास जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। फिर ऑप्शन चार्ली में हमारे पास एक्सोसाइटोसिस आ गया, और ऑप्शन बीटा में हमारे पास पिनोसाइटोसिस आ गया। और ऑप्शन अल्फ़ा जो है ये हमारे पास जो है ओनली ऑप्शन है जिसमें हमारे पास फैसिलिटेटेड और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों हमारे पास पैसिव प्रोसेसेस हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज। सॉल्युबल पार्ट साइटोप्लाज्म का क्या कहलाता है? सिस्टर्नी है, इंडोसाइटोसिस है, बोथ अल्फ़ा एंड बीटा है, और साइटोसोल है। सिस्टर्नी जो है ये हमारे पास जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस का जो है वो हमारे पास पार्ट है। और इंडोसाइटोसिस ये हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। और जो हमारे पास जो है जी राइट ऑप्शन है सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर वो हमारे पास जो है हमारे पास यहाँ पर साइटोसोल है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है द soluble part of cytoplasm or the fluid that remains when all organelles are removed is known as। तो यहाँ पर भी उसने जो है soluble part पूछा है साइटोप्लाज्म का, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? साइटोसॉल होगा, जेलेटिन मटेरियल होगा, सॉल्यूशन होगा, या फिर साइटोप्लाज्म होगा। तो soluble part जो साइटोप्लाज्म का होगा वो हमारे पास जो है साइटोसोल होगा, और ये हमारे पास जो है 90% वाटर से मिलकर जो है वो बना होगा, और 10% इसमें जो है वो सॉलिड मटेरियल्स लाइक डिफरेंट आयंस और प्रोटीन्स वगैरह जो है वो होते हैं। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं, और उसमें जो है वो हमारे पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो हमारे पास जो है जी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एमसीक्यूज़ होंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 22 है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स विद इन द सेल इज़ डन बाय। डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो हमारे पास हार्मफुल ड्रग्स की वो कौन करता है? न्यूक्लियोलिस करता है, राइबोसोम्स करते हैं,
हमारे पास स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है या फिर फूड वैक्यूल करता है। तो फूड वैक्यूल हमारे पास जो है डाइजेशन के काम आता है, सेलुलर डाइजेशन करता है, फूड को जो है वो इनगल्फ करता है। और राइबोसोम जो है ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है न्यूक्लियोलिस जो है ये पार्ट ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हमारे पास जो है राइट ऑप्शन होगा। और ये हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स के काम आता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी 23। द सेमी सर्कुलर चैनल एंड द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज। सेमी सर्कुलर चैनल्स और जो सिस्टम ऑफ ट्यूब्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, उनको क्या कहा जाता है? राइबोसोम्स कहा जाता है, ग्लाइओक्सिसोम्स कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है या फिर वैक्यूल कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो है जी डेफिनेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और इन सेमी सर्कुलर चैनल्स को जो है जो सिस्टम ऑफ ट्यूब्स होता है, इनको हम जो है वो सिस्टर्नी भी कह देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है जी MCQ नंबर 24 है। नेक्स्ट MCQ, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन अ सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स विच आर नेम्ड एज। मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स जो होते हैं हमारे पास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है, मार्क्स कहा जाता है, टिब्यूल्स कहा जाता है। तो क्रिस्टी हमारे पास जो है मेनली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे पास जो है इंटरनल जो वाल होती है, इंटरनल जो लेयर होती है मेम्ब्रेन की, उसमें जो है जो इनफोल्डिंग्स होती हैं उनको जो है वो हम जो है वो जो है क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी जो है वो हमारे पास F1 पार्टिकल्स भी उनमें जो है वो पाए जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सिस्टर्नी जो है ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन होगा। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो कौन सा यहाँ पर हमारे पास लिपिड्स की सिंथेसिस या फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो है वो इन्वॉल्व होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रियोल है, गोल्जी कम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे पास जो है पावर हाउस ऑफ सेल है। और ये हमारे पास जो है ATP प्रोड्यूस करता है। गोल्जी कम्प्लेक्स जो है ये हमारे पास पैकेजिंग हाउस ऑफ सेल है। और ये हमारे पास जो है जी जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको जो है वो रिमूव करता है। और सेंट्रियोल हमारे पास जो है सेल डिवीजन में काम आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है राइट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही जो है वो हमारे पास सेंसिस ऑफ लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स इन द लिवर सेल्स। तो कौन सा हमारे पास जो ऑर्गेनेली है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन्स करती है लिवर सेल्स में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और लाइजोसोम। तो ये MCQs हमने ऊपर भी कर लिया है। और इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बीटा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हमारे पास जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और ये हमारे पास जो है प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प देता है। और गोल्जी अपरेटस जो है ये हमारे पास जो है जो डिफरेंट मटेरियल होता है उसको जो है वो हमारे पास रिमूव करता है। और इसको इसी वजह से जो है हमारे पास जो है पैकेजिंग हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। बिकॉज इससे जो है वो सेल पे के जो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास पैकेजिंग फॉर्म में आते हैं, पैकेजिंग फॉर्म में आते हैं और उससे जो है वो रिमूव होते हैं। और लाइजोसोम जो है ये हमारे पास इसका मेन फंक्शन जो होता है वो हमारे पास ऑटोफेगी होता है। और ये हमारे पास जो है सेल के जो वॉर्न आउट ओल्ड पार्ट्स होते हैं उनको जो है वो ईटिंग उनकी करके उनको जो है वो रिमूव करता है। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है MCQ नंबर 26 का राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम बात करें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तो उसमें जो है वो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ही जो है मेटाबॉलिज्म बताया गया और मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड है। और अगर हम बात करें यहाँ पर फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की तो फेडरल टेक्स्ट बुक की उसमें जो है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेटाबॉलिज्म बताया गया है हमारे पास जो है
मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स बताया गया है और सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स बताई गई है, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स बताई गई है। तो यहाँ पर जो है अगर हम जो है वो नम्स वगैरह का या शीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे होंगे तो फिर हम जो है वो उसमें जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज ऑप्शन में हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं यूएचएस के एमसीक्यूज। तो यूएचएस जो है मेनली डील करता है विद पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो उसमें जो है वो हम लिपिड्स डेल्टा ऑप्शन को जो है वो यहाँ पर जो है वो करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आज के एमसीक्यूज यहाँ पर आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी एमसीक्यूज जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी उसको आप जो है वो कमेंट सेक्शन में उसके हवाले से जो है तमाम तरह अपने सजेशन जो है वो दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो में तरह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।